क्वेश्चन है ना, इसको आप जितने भी चाहो स्टार दे सकते हो, RS स्टार, ये रानी सैनी, ये मैंने खुद किया है। आप जितने भी मन चाहो उतने स्टार दे, जितने भी देना चाहो आप। प्लीज मुझे एक बस इसके लिए एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन आपकी तरफ से बूस्टर रहेगा। अब देखते हैं इसके लिए बेसिकली यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है इसी एग्जाम में। नहीं, अगर आपको कोई भी अगर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आप नेट का भी एग्जाम देते हो ना, या गेट का एग्जाम देते हो, वहां पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और इस टॉपिक से जब क्वेश्चन करेंगे ना हम, जस्ट ओनली 1 सेकेंड भी नहीं लगने वाली, ट्रिक ऐसे बताऊंगी, फॉर्मूला ऐसे बताने वाली हूँ। ध्यान रखना, क्या सिर्फ आपको एक चीज याद करनी है, क्या ये वाली चीज अभी तक आपको हर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में आपने याद की है। म्यू नॉट हर मैग्नेटिक फील्ड के वंशो म्यू नॉट है, हर फॉर्मूले में आएगा। करंट है, हमेशा आएगा। यहाँ पे बेसिकली है, जितने भी मैंने अभी तक फॉर्मूले करवाया, सिर्फ यहाँ पे 4 पाई था जब वो, तब जब भी पाई आया है वो किसके साथ में आया, 4 के साथ आया। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे 4 नहीं लिखना। ए क्या है, यहाँ पे साइड है, जो भी आपके क्वेश्चंस में गिवन है, अगर ए है तो आप ए लिखोगे, अगर आर है तो आप आर लिखोगे, जो कुछ भी क्वेश्चंस में मेंशन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। एंड बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ एनी पॉलीगन, मतलब कोई भी अगर आपके पास पॉलीगन गिवन है, रेगुलर पॉलीगन गिवन है, तब आप वहां पे कोई भी जो भी, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल है, तो यहाँ पे हेक्सागोनल में बेसिकली n इक्वल टू कितनी होती है, 6, बिकॉज हेक्सागोनल में कितनी साइड होती है, 6 होती है, तो यहाँ पे 6 पुट करोगे। अब आगे क्या देखना, साइन पाई एन मल्टीप्लाई में tan पाई एन। सिर्फ अब आपको साइन और tan की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही अगर मैं निकालती हूँ, tan 30 की वैल्यू आती है आपके पास है 1/√3, tan 45 की वैल्यू आती है 1, एंड tan 60 की वैल्यू आती है √3, राइट। अब मेरे को सिर्फ ये 6 वैल्यू पता होनी चाहिए। इन ये 6 वैल्यू से ही आपका है कोई भी रेगुलर पॉलीगन आ जाता है, तो आप इजिली है, मोस्टली सिर्फ इन ही 6 वैल्यू का यूज होता है साइन और tan में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब जैसे मैं इस फॉर्मूले से 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक स्क्वायर का, तो और एक हेक्सागोनल का। मोस्टली सिर्फ ये 3 ही केस आते हैं जो मोस्टली आते हैं। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, किस में, एट सेंटर पे फाइंड आउट करते हैं, इन द स्क्वायर में। स्क्वायर कितनी है, जैसे स्क्वायर का नाम आया तो स्क्वायर में बेसिकली कितनी साइड होती है, n = 4, तो यहाँ पे n = 4 है। पुट दिस वैल्यू इन, पुट n = 4 इन दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। साइन पाई अपॉन में 4, tan पाई अपॉन में 4। अब मैं आपको देखो दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा बेसिकली आपके पास है 4 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a, एंड साइन पाई अपॉन में 4 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, एंड tan पाई/4 की वैल्यू आती है 1। अब 4 को बेसिकली मैं क्या लिखूंगी, 2 क्रॉस में 2, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास है आंसर कितना जाता है, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। दिस इज अवर राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के केस में n की वैल्यू कितनी होती है, 6, तो n की वैल्यू आपको 6 पुट करनी है। यहाँ पे 6 पुट की, साइन पाई अपॉन में 6, tan पाई अपॉन में 6। साइन पाई अपॉन में 6 की वैल्यू कितनी होती है, 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3, तो कट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, √3 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। अब आता है ट्रायंगल का केस, n = 3 होता है, जिसमें ट्रायंगल के केस में तो उसमें कितना आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू प्लेस पे 3 पुट करना है। साइन पाई अपॉन में 3 होता है 60, जिसकी वैल्यू होती है √3/2, एंड tan 60 की वैल्यू आती है √3। तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। नाउ यहाँ पे देखो 3 म्यू नॉट I इंटू पाई a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई √3/2 √3, तो √3 3 और 3 3 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। ये आपके पास आ गया आंसर। दिस इज आवर राइट आंसर।